पैरालिसिस में अगर हमें किसी पेशेंट में बहुत अच्छी रिकवरी देखनी है, हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो, तो कौन सी ऐसी चीज है जिसका हमने खास तौर पर ध्यान रखना है? वो होती है उसकी डाइट में प्रोटीन और मिनरल का अमाउंट। लेकिन समस्या ये है कि किन चीज़ों पर बेस्ड हम ये कर सकते हैं। तो देखिए, हमारी जो डाइट होती है वो दो तरीके की होती है, एक वेज और एक नॉन वेज। अब आप अगर वेजिटेरियन है तो उसमें आपको क्या लेना है, कैसे लेना है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें आप क्या ले सकते हैं जिससे आपको पेशेंट के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि जब किसी भी पेशेंट को लकवे का अटैक आता है या पैरालिसिस अटैक आता है तो उसके साथ समस्या कहाँ आती है? उसके दिमाग में। उस दिमाग की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का आधा पार्ट काम करना बंद कर देता है। उस बंद करने की वजह से हमारे शरीर में स्टिफनेस बढ़ जाती है, अकड़न बढ़ जाती है। और इन सभी से दूर होने के लिए, या ये कहा जाए अपने पेशेंट को दोबारा ठीक करने के लिए, उसके अंदर रिकवरी लाने के लिए हमें तीन चीज़ों का सहयोग, एक मेलजोल चाहिए होता है। एक राइट ट्रीटमेंट, पहली। दूसरा, एक सही एक्सरसाइज यानी जो आपकी फिजियोथेरेपी होती है। थर्ड चीज़, आपकी सही डाइट। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप सही तरीके से अपने पेशेंट को दिलवा पाते हैं या दे पाते हैं तो अनडाउटेड आपको उनकी सेहत में बहुत ही शानदार बदलाव, चेंज और रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आज मैं इस टॉपिक में बात कर रहा हूँ, कि डाइट में मिनरल्स और प्रोटीन्स क्यों ज़्यादा ज़रूरी हैं, इससे फ़ायदा क्या है। देखिए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि एक कोई भी पेशेंट है, जब हम उससे फिजियोथेरेपी के लिए लेके जाते हैं या उन्हें एक्सरसाइज कराते हैं, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स ब्रेक होती हैं और उसके बाद रीबिल्ड होती हैं। तो जो रीबिल्ड होने की पावर है, जो उनको सपोर्ट है, वो कौन देता है? वो प्रोटीन और मिनरल। हाई अमाउंट ऑफ मिनरल एंड प्रोटीन्स आपको हेल्प करता है हमारी मसल्स को रीबिल्ड करने के लिए, उसके अंदर पावर लाने के लिए, उसके अंदर जान लाने के। तो जब उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें खाना यानी उनकी डाइट ऐसी रखनी होगी जिसमें प्रोटीन और मिनरल्स अच्छे अमाउंट में हो, ऐसे लेवल में हो जो उनका शरीर डाइजेस्ट कर पाए। क्योंकि एक आम व्यक्ति के लिए प्रोटीन की कोई भी फॉर्म कंज्यूम करना कोई बड़ी बात नहीं होती है और उनका शरीर एक प्रोटीन की जो फॉर्म उनको कंज्यूम करना है वो कर भी लेता है। लेकिन उसी के दूसरी तरफ अगर एक पैरालिसिस पेशेंट की बात करते हैं तो उसके शरीर के जो फंक्शंस होते हैं वो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुके होते हैं लकवे के कारण। और इसी वजह से हमें जो उनको डाइट देनी है, जो उन्हें फॉर्म देनी है, वो ऐसी होनी चाहिए जो खाने में आसान हो, वो डाइजेशन में आसान हो और साथ ही साथ उसके गुण, उसके फ़ायदे उस व्यक्ति की बॉडी को मिल पाएँ। तो इसके लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले एक ऐसी डाइट की जो नॉन वेजिटेरियन है। मैं यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन को पहले क्यों लेके आ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में हमारे जो मिनरल्स और प्रोटीन्स का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली वेज के। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वेजिटेरियन में हमें प्रोटीन मिनरल्स नहीं मिलेंगे या नहीं मिल सकते। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक नॉन वेजिटेरियन डाइट की, तो उसमें हम सब जानते हैं फिश एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का प्लस ओमेगा 3 का। लेकिन फिश को खाने का कौन सा तरीका है, ये खासा ध्यान रखना पड़ता है हमें एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए। जो फिश है वो फ्राइड नहीं होनी चाहिए, वो ग्रिल्ड हो सकती है, वो रोस्टेड हो सकती है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश का सेवन करना शुरू कर सकते हैं। हफ्ते में कितनी बार करना है, कौन से समय में करना है, यानी मॉर्निंग या आफ्टरनून में करना है या नाइट में करना है, इसका डिस्कशन आप अपने डॉक्टर से ज़रूर करें, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट की कंडीशन पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसके लिए और जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी ट्रीटमेंट, हमारी डाइट, हमारे शेड्यूल के बारे में आप जान सकते हैं, जिससे पेशेंट के अंदर एक शानदार बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, वो है एग, यानी जो अंडा होता है। अंडे का आपको सिर्फ वाइट पार्ट ही उन्हें देना है, उन्हें अंदर का जो येलो पार्ट है वो नहीं देना है, वो अवॉइड करना है, क्योंकि एग जो है वो बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। तो एग वाइट हमें पैरालिसिस पेशेंट को देना चाहिए, लेकिन किस अमाउंट में, ये बहुत ही गंभीर सवाल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप लिमिट से ज़्यादा खाओगे तो वो नुकसान कर देगी। और अंडा जो है जनरली आमतौर पर ऐसा देखा जाता है पचने में थोड़ा टाइम भी लेता है। तो अंडे को किस अमाउंट में, किस फॉर्म में आपको अपने पेशेंट को देना है, ये भी आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। लेकिन अंडा एक बहुत अच्छा सोर्स है, एक बहुत अच्छे
मात्रा में प्रोटीन कैरी करता है, जो हमारे एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगली आइटम की, तो वो है चिकन। चिकन भी आप दे सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रोटीन कैरी करता है और एक पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा और हेल्दी होता है। लेकिन तीनों को किस फॉर्म में देना है, किस क्वांटिटी में देना है, ये डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट ये अलग अलग होता है। हर पेशेंट को सेम अमाउंट नहीं दिया जा सकता। आई होप इस बात को आप अच्छे से समझते हैं। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं वेजिटेरियन डाइट की, तो वेजिटेरियन डाइट में हम खाना, सब्जियां, फल ये तो देते ही हैं, लेकिन मैं आज इसकी बात नहीं करने जा रहा हूँ। हमें ऐसी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जो प्रोटीन और मिनरल्स प्लस फाइबर में हाई अमाउंट हो, ताकि उनका डाइजेशन अच्छे से हो और प्रोटीन अच्छे से मिले। तो अगर हम वेजिटेरियन डाइट की बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले बादाम लेना है, आपको अखरोट लेना है, आपको किशमिश लेनी है और आपको फ्लेक्सीड लेने हैं। चाहे तो आप एक दिन एक आइटम, दूसरे दिन दूसरी चीज़, तीसरे दिन तीसरी चीज़, इस तरीके से आप ले सकते हैं। लेकिन लेना कैसे है, ख़ास तौर पर इसका ध्यान रखें कि आपको ये डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करने हैं। रात को आपको इन्हें भिगो के रख देना है और सुबह उठकर आप इनको खा सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही अच्छी अमाउंट में प्रोटीन प्लस मिनरल और साथ ही साथ फाइबर होते हैं। ये एक पेशेंट की न केवल डाइजेशन में हेल्प करता है, बल्कि उनकी बॉडी को उस अमाउंट में पावर भी प्रोवाइड करता है जो उनको रिक्वायर्ड होती है। तो अखरोट आप भिगो के सुबह खाएंगे तो स्वाद में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बड़ा आसान है, डाइजेस्ट भी हो जाता है। बादाम हम सब बहुत टाइम से सुनते आते हैं कि बादाम के तो जो फ़ायदे हैं वो अनगिनत है, लेकिन भिगो के। एक चीज़ का खास ख्याल और रखें कि बादाम जो है वो आप कौन से लें। बादाम हमारे दो तरीके के मार्केट में आते हैं। अक्सर हम क्या देखते हैं, जो बादाम बड़े हैं, लंबे हैं, जिसको हम अमेरिकन आलमंड्स बोलते हैं, वो हम प्रेफर करते हैं। बट मार्केट में जो ये बादाम आते हैं, शायद आपको ये नहीं पता होगा, इसमें से ऑलरेडी ऑयल निकाल लिया जाता है, इसीलिए ये इतने सस्ते अमाउंट पे आपको मार्केट में मिलते हैं। लेकिन उसी के दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं छोटे बादाम यानी देसी बादाम की, जिसको हम गुरबंदी भी कहते हैं, और एक कोर बादाम होता है जिसमें एक ही फ़र्क है कि जो गुरबंदी बादाम होते हैं उनका जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होता है, लेकिन जो दूसरे देसी बादाम है वो भी छोटे होते हैं, ऑयल की मात्रा भी उसमें उतनी ही होती है। आप वो प्रेफर कर सकते हैं। वो सेम अमाउंट में जो आपको 700, 750, 800 रुपये किलो के हिसाब से मिलते हैं, ये कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे। स्पेशली ड्राई फ्रूट्स वाली मार्केट में आपको मिल जाएंगे, आप उनका सेवन करें। उसमें बस एक ही फ़र्क होता है कि उसमें कुछ दाने कड़वे ज़रूर निकल सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर फ़ायदे उतने ही मिल रहे हैं, कॉस्ट कम है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड द बेस्ट पार्ट, उसमें ऑयल बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, प्लस उसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, जो एक पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं किशमिश की, वो छोटी होती हैं, लेकिन भिगोने के बाद जो उनका मीठापन है वो काफ़ी कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, लेकिन उसमें फाइबर काफ़ी अच्छा होता है, मिनरल काफ़ी अच्छे होते हैं, प्रोटीन का अमाउंट काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सब मिलजुल कर आपके शरीर में जो एनर्जी का लेवल बढ़ाएंगे, जो प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाएंगे, उसकी वजह से आप अपने पेशेंट के अंदर रिकवरी देख सकते हैं। स्पेशली जब वो फिजियोथेरेपी के सेशंस के लिए जा रहे हैं, जब वो डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट थोड़ी देर एक्सरसाइज करता है, उसके बाद थक जाता है, उसका मन नहीं करता, वो अवॉइड करता है। लेकिन अगर आप सुबह उठ के उनको ये चीज़ें उनकी डाइट में ऐड कर देते हैं, चाय को थोड़ा सा अवॉइड कराते हैं जिससे गैस ना बने, डाइजेशन अच्छा रहे, तो आप अपने पेशेंट के अंदर चेंजेस देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन उनका जो एनर्जी लेवल है, उनका जो एक्सरसाइज करने का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। और अगर एक्सरसाइज करने का लेवल बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि हमारे पेशेंट के अंदर जो रिकवरी है, जो चेंज है, वो हमें देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि डाइट में हम क्या बदलाव करके अपने पेशेंट को हेल्दी बना सकते हैं, रिकवरी फास्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।